बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। हम अब मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल मेथड की क्वेश्चन नंबर 17 के नेक्स्ट पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। हमने इन क्वेश्चंस में भी पॉइंट्स का लोकस फाइंड आउट करना है जो कि गिवन कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे। इस वीडियो में हम 9 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। बाकी पार्ट्स इस 17 क्वेश्चन के हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप उनको भी मुलाहिज़ा कीजिए। उन क्वेश्चन को समझने के लिए उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए। 9 पार्ट। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3। अब स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट हमारे पास क्या है? आर्गुमेंट्स z का एंगल है कि जब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि z इज़ इक्वल टू r c थीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, और ये इक्वल होती है r cos थीटा और प्लस r आयोटा साइन थीटा। तो ये जो एंगल थीटा आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसी को ही हम आर्गुमेंट ऑफ z कह रहे होते हैं। z का आर्गुमेंट कहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि z को हम जो है वो ऑर्गन डायग्राम में भी ड्रॉ करते हैं। तो ऑर्गन डायग्राम बनाते हुए वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड थीटा, एंड दैट थीटा इज़ कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। इसी को आर्गुमेंट ऑफ z कहा जाता है। अब स्टूडेंट, हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स और व्हाट इज़ द लोकस ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन। इसका लोकस क्या है प्लेन में, और ये किस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने यूजुअली तरीका अडॉप्ट करते जाना है, जो तरीका हम बाकी क्वेश्चंस में भी अडॉप्ट किया है वही तरीका आपने यूटिलाइज करते जाना है। क्या किया है हमने? हम हर क्वेश्चन में z को पुट करते रहे हैं x प्लस आयोटा y, तो इसमें भी आप लोग पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y लिखते हैं। ज़रा जहाँ z है वहाँ आप आयोटा y लिखें स्टूडेंट। आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू π/3। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब यहाँ पर मज़ीद आर्गुमेंट ऑफ दिस गिवन है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है उसका क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट y ओवर x। तो अब यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? अब चूंकि हमें थीटा ये गिवन है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, ये जो लेफ़्ट साइड पर आप लोगों को लिखी हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ द टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x बन जाएगा। ये आप लोगों के पास कहलाएगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x इज़ इक्वल टू π/3। यानी कि थीटा आपको ये गिवन है, तो जब यहाँ से आप थीटा इज़ इक्वल टू करेंगे तो tan को इस साइड पर ले आएंगे, तो tan इनवर्स y ओवर x हो जाएगा। तो इसी मुनासबत से इसको मैंने लिखा कि आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू थीटा होगा आपके पास, तो आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y टेंजेंट इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब आप टेंजेंट इनवर्स को इस साइड पर ले आएंगे, तो y ओवर x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/3। टेंजेंट ऑफ π/3 स्टूडेंट, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू √3 आती है। आप कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो y ओवर x इज इक्वल टू √3, और यहाँ से आप y इज इक्वल टू √3x,
अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आप यूजुअल वे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे आप जो है वो अलजेब्राइक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ देते जाएं और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएं और एक टेबल बनाएं 2-3 वैल्यूज़ के लिए और उसको ड्रॉ करें। तो उस अंदाज से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा आपने क्या करना है स्टूडेंट, चूंकि ये y इज़ इक्वल टू x से भी हम इसका ग्राफ जो है वो गेन कर सकते हैं। वो कैसे गेन करेंगे, बहुत इजी से सिंपल सा ये वर्क है। आपको मालूम है कि y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है स्टूडेंट्स। y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन में से पास करता है और वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए, यानी कि उसको यूं जो है वो बाइसेक्ट कर रही होती है ये लाइन, और ओरिजिन में से पास भी करती है। तो ये y इज़ इक्वल टू आपके पास x का ग्राफ है, लेकिन हमें y इज़ इक्वल टू √3x का ग्राफ चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको y इज़ इक्वल टू समथिंग इंटू x का ग्राफ चाहिए तो आपने y इज़ इक्वल टू x के ग्राफ से ही उसका ग्राफ आप लोग गेन कर सकते हैं। कैसे गेन करेंगे अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये y इज़ इक्वल टू x है, ये y इज़ इक्वल टू √x है, तो आप जस्ट ये y इज़ इक्वल टू x वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आप शिफ्ट कर दें, उसको आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो y इज़ इक्वल टू √3x आपके पास ये बन जाएगा। यानी कि थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये आपके पास इस z का ग्राफ बना है। ये z है और इसको आप लोग OA कह दें और इसका एंगल कितना होगा, π/3 ही एंगल आपके पास इसका बनेगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास इस पॉइंट का लोकस है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स उसमें है उसमें लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 17 का 10th पार्ट। बिल्कुल इसी वे से अडॉप्ट करना है उसको भी जैसे हमने ऊपर 9th पार्ट किया है। आर्गुमेंट ऑफ z-1 of z-1 is equal to -3π/4। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने z की जगह पर पुट कर देना है x प्लस आयोटा y। लगा दें z की जगह पर ये वैल्यू, तो आर्गुमेंट x प्लस आयोटा y -1 इज इक्वल टू -3π/4। अब इसमें रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी को आप इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x-1 रियल पार्ट और प्लस आयोटा y इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -3π/4। अब अगेन आप लोगों ने अब यहाँ पर आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आर्गुमेंट आपको गिवन है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x आपको गिवन है। ये टेंजेंट इनवर्स y/x आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और थीटा जो कि -3π/4 गिवन है दैट इज द थीटा, और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। यानी कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, टेंजेंट इनवर्स चेंज कर दूं थोड़ा सा, y/x इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है और राइट के इक्वल है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को टेंजेंट इनवर्स y/x से रिप्लेस कर देते हैं। टेंजेंट इनवर्स y मीन आपने कॉम्प्लेक्स आपने इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना है जो कि y है, तो y ओवर
यहाँ पर रियल पार्ट x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3π/4। अब टेंजेंट इनवर्स को स्टूडेंट राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस 3π/4। अब आप 3 माइनस 3π/4 का जब टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, दैट विल बी 1, वो 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इसकी, वो y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये इसकी सिचुएशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। और अब इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि इसी को ही प्लॉट करके आपके पास वो लोकस कहलाएगा। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, इसको भी प्लॉट करने का वही तरीका अडॉप्ट करना है जो कि हमने ऊपर अडॉप्ट किया। ये भी अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू x के ग्राफ से इसको गेन किया जा सकता है। ये जो आप लोगों को मैं ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके बता रहा हूँ, ये कैलकुलस में जो है वो शिफ्टिंग और कंप्रेशन वाले टॉपिक में ये दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ के कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ है वो ऑलरेडी हम ऊपर जो है वो बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसको दोबारा से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ जाए कि कैसे इसको हमने अडॉप्ट करना है। अब ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y नेगेटिव x एक्सिस। अब आपको मालूम है कि जो y इज इक्वल टू x है वो इस तरह की लाइन है जो कि थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए पास करती है और ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x माइनस 1 का। तो अब आपने इसी ग्राफ को ही जो है वो जब x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आपने उसी ग्राफ को पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ उतने यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कह रहे होते हैं कैलकुलस में। तो x में से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपने ओरिजिन से पिक करना है इस ग्राफ को, बल्कि ये ग्राफ आपको एंगल नेगेटिव गिवन है तो आपने नीचे वाला पार्ट इसका पिक करना है, ऊपर वाला पार्ट पिक नहीं करना। ऊपर वाला पार्ट पिक करेंगे तो आपके पास एंगल पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए आपने नीचे वाला पार्ट पिक करना है और ये नीचे वाले पार्ट को ही आपने स्टूडेंट, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये -1 से स्टार्ट करवा देंगे, बल्कि सॉरी 1 से स्टार्ट करवा देंगे। आपने x एक्सिस पर 1 यूनिट इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देना है। x में से जितनी भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही होगी आपने ग्राफ को हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ उतने यूनिट शिफ्ट कर देना होता है। इसको शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसी ग्राफ को मैंने ओरिजिन से पिक करना है और 1 यूनिट जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा और यही रिक्वायर्ड जो है वो ग्राफ कहलाएगा। अब लेट से ये हमारा पॉइंट 1 आता है तो हम यहाँ से इसको जो है वो अब ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या आप 1,0 भी कह सकते हैं, और इसका जो एंगल बनेगा एंगल कहलाएगा इसका -3π/4। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पार्ट्स में हमने y इज इक्वल टू x को यूज़ करते हुए
फिर कैलकुलस के रिजल्ट्स का सहारा लिया। ऊपर वाले पार्ट में √3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने y इज इक्वल टू x के ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रिच करके y इज इक्वल टू √3x का ग्राफ गेन कर लिया। और इस पार्ट में हमने y इज इक्वल टू x के ग्राफ को 1 यूनिट पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करके y इज इक्वल टू x-1 का ग्राफ गेन कर लिया। आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बेसिक वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बेसिक वे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अलजेब्राइक वे कहलाता है या न्यूमेरिकली वे कहलाता है कि आपने x की वैल्यू डोमेन को वैल्यूज देते जाएंगे और रेंज की वैल्यूज आती जाएंगी। तो आपने वो 2-3 आपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं, वही पॉइंट्स ड्रॉ करके आपने ये ग्राफ बना देना है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।